ओम शांति। आज के मुरली है 2-10-22 की। अव्यक्त वाणी है 3-10-92 की। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों का भाग्य देख रहे हैं। बाबा ने कहा है कि सारे कल्प में ऐसे ब्राह्मण आत्माओं का जन्म स्वयं भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। सारे कल्प में ऐसे कोई आत्मा नहीं है कि जिनका भगवान के द्वारा जन्म हो। बाबा ने कहा है कि तुम ब्राह्मण आत्माएं जन्म से ही श्रेष्ठ भाग्यशाली हो। स्वयं भगवान के द्वारा जन्म होता है, साथ साथ अनादि अलौकिक ब्रह्मा बाप के द्वारा भी तुम्हारा जन्म होता है। बाबा ने कहा तुम्हें सदा अपने भाग्य की स्मृति स्पष्ट अपने चेहरे पर होनी चाहिए। स्मृति की झलक या स्मृति की लकीर तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। बाबा ने कहा है कि तुम्हारी चाल चलन बड़ी श्रेष्ठ रॉयल होनी चाहिए। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर तुम्हारे मस्तक पर या चाल चलन से दिखाई देनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा हुआ है कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है जो कितने खजाने बाप ने तुम्हें दिए हुए हैं। तो बाबा ने कहा है कि तुम्हारे मस्तक पर सदा तुम्हारी लकीर चमकती हुई दिखाई दे। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा है कि पहला जन्म हमारा भाग्य विधाता स्वयं बाप द्वारा हुआ है। दूसरा जन्म धर्मात्माएं महात्माएं, बाबा ने कहा उसे उनका भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान के द्वारा जन्म नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हारा स्वयं भगवान के द्वारा जन्म हुआ है। साथ साथ शिक्षा के द्वारा तुम्हें श्रेष्ठ शिक्षा मिल रही है और सद्गुरु के द्वारा तुम्हें महामंत्र या वरदानों की प्राप्ति हो रही है। बाबा ने कहा कि बाप के द्वारा तुम्हें कितने खजाने प्राप्त हुए हैं जानते हो? तो कोई गारंटी नहीं होती है। बाबा ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण राम सीता या देवी या कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनता है। तुम कितने महान आत्माएं हो। तुम्हारी महानता के आगे आज हर एक सिर झुका रहे हैं। बाबा ने कहा है कि वास्तव में राम व नारायण आदि ये कोई बनावटी नहीं है, ये तो रियल तुम पढ़ाई करके पुरुषार्थ करके ऐसे बनते हो। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें अपने भाग्य की सदा खुशी में रहना है। खुशी के गीत तुम्हारे मन के अंदर सदा गाने चाहिए या मन सदा तुम्हारा खुशी में नाचना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हुआ है कि हर का हिसाब होगा। बाबा कहते हैं कि आजकल कमाई करते हैं, पढ़ाई करते तो सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो उसका हिसाब किया जाता है। बाबा ने कहा तुम्हें कितनी कमाई मिल रही है उसका कोई हिसाब है। अच्छा, बाबा ने कहा कितनी कमाई होती, तुम्हारा इनकम कितना है, तुम कमाई का इनकम का हिसाब रखते हो। अच्छा, बाबा ने कहा कितना बड़ा भाग्य है, पद्मा पदम तुम्हारे कदम में पदम जमा हो रहे हैं। तुम्हारा भाग्य मस्तक पर सदा लकीर चमकती हुई दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा है कि कहीं कहते हैं कि ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी तो बन गए हैं, चल तो रहे हैं, बन तो गए हैं, तो ऐसे माना बोलते। तो बाबा ने कहा है कि तुम्हारा सदा भाग्य बना हुआ है, तुम्हें सदा अपने भाग्य के गीत गाते सदा उड़ते रहना है। ब्रह्म कुमार कुमारी बनना माना मजबूरी से नहीं, लेकिन मोहब्बत से ब्रह्म कुमारी बनना है। तो मोहब्बत हमारी मजबूरी की नहीं बल्कि स्व की स्व इच्छा की हम मोहब्बत से बाबा के बन गए हैं। सदा बाबा के प्यार में, बाबा के पालना में इतना ऊंचा भाग्य मिला है जिससे हम सदा उस मोहब्बत के झूले में मौज मनाते उड़ते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा हुआ है कि तुम्हें सद्गुरु के द्वारा कितना मिला हुआ है।
हाँ, मैं तुम्हारा मंत्र है योगी बनो पवित्र बनो। मेन ये चाबी बाबा ने कहा तुम्हें मिली हुई है। जा पवित्र बनो योगी बनो। हाँ, ये तुम्हारी स्थिति होती है तो बाबा ने कहा तुम इस महामंत्र से सदा अनुभूति करते रहो और सदा निर्विघ्न रहो और निर्विघ्न बनाओ। फिर बाबा ने कहा हुआ है कि तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने कहा हुआ है कि यथार्थ सेवा का यथार्थ सर्व खजानों की प्राप्ति तुम्हें बाप के द्वारा हुई है। बाबा ने टीचर को काहे कोई कमी है। हाँ, बाप ने सब खजानों का, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, कितने सारे प्राप्तियों का खजाना बाबा ने कर दिया है। अच्छा, बाबा ने कहा है कि तुम्हें सदा निर्विघ्न रहना है, खुद भी निर्विघ्न और तो सेवा भी निर्विघ्न हो और अपना सेंटर भी निर्विघ्न हो। साथ साथ बाबा ने कहा है कि तुम्हारे साथी भी सदा निर्विघ्न होने चाहिए है। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हारा पालनहार कौन है। तुम्हें स्वयं संगम युग के अंदर परमात्मा पालना मिल रही है। परमात्मा पालना ये सबसे ऊंची भाग्यवान आत्माओं की निशानी होती जिनको परमात्मा पालना मिलती है। बाबा ने कहा हुआ है कि तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो तो श्रीमत पर चलना ही जैसे परमात्मा पालना लेना होता है। बाबा ने कहा हुआ है कि तुम परमात्मा पालना का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो कि स्वयं भगवान हमारा पालनहार है। चाहे देश हो या विदेश के अंदर हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से कहेंगे कि हमारा पालनहार स्वयं परमात्मा है। इतना नशा बाबा कहते सदा तुम्हारा इमर्ज होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा है कि मर्ज किसका होता है कि जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जो श्रीमत पर चलते उनका सदा इमर्ज होता है। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें कभी ना उम्मीद नहीं होना है, बल्कि ना उम्मीदों के अंदर उम्मीद तुम्हें भरना है। उम्मीद बाबा ने कहा है कि तुम्हारी पढ़ाई भी श्रेष्ठ है, पालना भी श्रेष्ठ है। साथ साथ सदगुरु द्वारा तुम्हें वरदान और महामंत्र मिल रहे हैं तो कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति तुम्हें हो रही है। बाबा ने कहा है कि आज जड़ यादगार के द्वारा भी तुम्हारी पूजा हो रही है। बाबा ने कहा तुम तो चैतन्य हो, चैतन्य में तुम कितने पढ़ाई करके अपना जीवन ऐसा गायन पूजन योग्य बनाना है। बाबा ने कहा है कि यहाँ तुम्हें बाप गारंटी देता है कि तुम्हें 21 जन्म की प्राप्ति हो जाती है। आज दुनिया के अंदर हाँ राज्य पद की प्राप्ति होती है, वो एक जन्म के लिए होती है, लेकिन बाबा हमें 21 जन्म की पद की प्राप्ति दे रहे हैं। वैसे बाबा ने कहा कि आज के पढ़ाई से मनुष्य प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वकील आदि बन जाता है, डॉक्टर आदि बन जाता है। बाबा ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी ऊंची पढ़ाई से 108 की भी माला बनती है, 16,108 की भी माला बनती है। बाबा ने तो हमें सारे खजाने नंबर 1 दिए हुए, सबको एक जैसे खजाने दिए हैं, लेकिन बन जाते बाबा ने कहा नंबर 1। तो नंबरवार कैसे बनते हैं, तो बाबा ने कहा है कि अपने आप को जान के हमें पुरुषार्थ करना है, कभी कभी का नहीं, सदाकाल का हमारा पुरुषा हो, सदाकाल हमें खुशी आनंद में रहना है। फिर बाप हमें सदाकाल की शिक्षा दे रहा है तो सदाकाल का हमारा भाग्य है। तो हमें लक्ष्य रखना है कि 108 के अंदर ही आना है। यह 16,108 की माला बाबा ने कहा कभी कभी जपी जाती है, कहाँ कहाँ पर जपी जाती है, लेकिन 108 की माला सदा जपी जाती है। बाबा ने कहा हुआ है कि सदा खुश रहना है और खुशी बांटना है खेत। हाँ, इतना खुश रहना है तुम्हें। हाँ, अंदर में सदा खुशी के गीत गाते रहे तो माया वार नहीं करेगी। बाबा ने कहा है कि तुम्हारे दरवाजों को डबल लॉक लगाओ। आजकल सिंगल लॉक लगाते तो सेज टूट जाता है, इसलिए तुम्हें सेवा और याद का डबल लॉक लगाना है अपने दरवाजे के ऊपर। बाबा ने कहा तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम बड़ी खुशी के गीत गाने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। बाबा कहते यदि थोड़ा भी फील करते हैं तो फील से फीलिंग आ जाती है, लेकिन हमें फीलिंग प्रूफ बनना है, सारे संबंधों से बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने टीचरों को कहा है कि टीचर माना
अनुभवी, टीचर माना अपने फीचर से फरिश्ते का अनुभव कराए। बाबा ने कहा हुआ है कि जो अनुभवी होते हैं वो सदा अनुभवी मूर्त अनुभवी बनाते हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा हुआ है कि जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभकामना संपन्न भवत। जितना हम अनेक आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं तो जिससे मनुष्य आत्मा भी परिवर्तन होती है, मनुष्य तो प्रकृति भी परिवर्तन होती है। बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना से शुभ वृत्ति से तुम सदा सतो प्रदान शक्तिशाली बन जाते हो। बाबा ने कहा है कि हर आत्माओं को मुक्ति जुन मुक्ति दिलाने वाले तुम वर्षे के अधिकारी आत्माएं हो। तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए अलर्ट रहना है, अलबेला नहीं बनना है। स्लोगन में बाबा ने कहा हुआ है अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।